एक गौ माता ने बताया कि आखिर इंसान अपने दुखों का अंत कैसे कर सकता है। गौ माता ने 5 ऐसी बातें बताई, अगर इंसान इन 5 बातों को ध्यान से सुन लेता है तो उसकी ज़िंदगी की सारी गरीबी समाप्त हो जाती है। मित्रों, आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, कहानी को पूरा सुनना और वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गौ माता एक जंगल में चल रही थी। तभी वहाँ पर एक गरीब व्यक्ति आता है जो कि अपनी ज़िंदगी से काफ़ी उदास था और गरीबी से इतना वो तंग आ चुका था कि वो ज़िंदगी में काफ़ी उदास रहने लगता था। और आकर गौ माता से कहता है कि हे माँ, आप मुझे कुछ ज़िंदगी का ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे कि मैं अपने ज़िंदगी में अमीर बन पाऊँ और सुख शांति से ज़िंदगी व्यतीत करूँ। तभी गौ माता कहती है कि हे इंसान, इसके लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी को तुम पूरा सुनना। उसके बाद गौ माता कहती है कि एक राज्य में भानु प्रताप राजा रहा करते थे। उन्हीं के राज्य में एक गरीब व्यक्ति रहा करता था जो एक लड़का था, अपनी जंगल में जिंदगी व्यतीत कर रहा था। एक दिन की बात है, भानु प्रताप उसी जंगल में जाते हैं और उस लड़के से कहते हैं कि तुम इस जंगल में अकेले आखिर क्या कर रहे हो। तभी वो लड़का अपना सारा कहानी सुनाता है। वो लड़का कहता है कि मैं इस जंगल में अकेले नहीं रहता हूँ, मेरी माँ रहती थी, परंतु कुछ दिन पहले उसका देहांत हो गया है। अब मैं अकेले इसी जंगल में रहने लगा हूँ और मेरी माँ का सपना था कि मैं कुछ बड़ा करूँ, इसलिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ बड़ा करने के लिए। तभी भानु प्रताप कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में इतना संघर्ष है। तभी वो लड़का कहता है कि मेरी माँ की जब शादी हुई थी तो कुछ समय के बाद मेरे पिता का देहांत हो गया था, जिसके चलते घर वाले मेरी माँ को निकाल दिए थे और मेरी माँ जंगल में ही मेरी पालन पोषण की है और मैं इतना बड़ा हुआ हूँ और कुछ समय पहले मेरी माँ भी छोड़कर मुझे चल गई। यह सब भानु प्रताप राजा जैसे ही सुनते हैं उनको दया आ जाती है और उस लड़का को कहते हैं कि तुम मेरे घर चलो और मेरे घर चलकर अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत करना, पढ़ाई लिखाई करना और अपने माता पिता की सपना पूरा करना। इस तरह से वो गरीब लड़का भानु प्रताप राजा के साथ घोड़े पर बैठकर चल देता है। जैसे ही राज में जाता है, भानु प्रताप की जो पत्नी थी यानी रानी, उस लड़के को देखकर चीखने लगती है और कहती है कि आप जाने कहां कहां से लड़के उठा लाते हैं और इसका राज दरबार में कौन पालन पोषण करेगा। यह सब बात अपने मन में कोस रही थी। भानु प्रताप उस लड़के को घर पर लाकर कहीं चले जाते हैं किसी काम से। शाम होते ही सभी के लिए खाना आ जाता है सोने की थाली में, परंतु उस लड़के को एक पत्ते वाला थाली में आता है खाना। यह सब देखकर वो लड़का कहता है कि अगर आप लोग मेरे लिए भी सोने की थाली में खाना लाकर नहीं देते हैं तो मैं इस खाना को ग्रहण नहीं करूँगा। तभी रानी समझती है कि ये लड़का तो जिद्दी है, ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता है और वहाँ से वो गरीब लड़का उदास होकर फिर जंगल की तरफ चला जाता है। उसके बाद भानु प्रताप कुछ दिनों के बाद आते हैं तो कहते हैं कि रानी, वो गरीब लड़का दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद रानी कहती है जो गरीब लड़का को आप लाए थे वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उसने खाना खाते समय बहस किया। मैंने उसका परीक्षा लेने का प्रयास किया परंतु वो परीक्षा में असफल हो गया। इस तरह से भानु प्रताप सोचते हैं कि वो लड़का, मुझे लगता है कि फिर से जंगल में चला गया होगा। तभी भानु प्रताप जाकर उस जंगल में देखते हैं तो वहाँ पर वो लड़का नहीं था। अब वो जो लड़का था जाकर जंगल में धीरे धीरे अपना समय व्यतीत करने लगा और इस तरह से वो बड़ा हो जाता है। अपनी जीविका चलाने के लिए अब वो चोरी करने लगा। उस जंगल के राह से जो भी व्यक्ति जाते उसका सामान छीन लेता और उसी से अपना जीवन यापन करता। ऐसे ही इतना खौफ बन चुका था उस जंगल में कि जो भी लोग उस रास्ते से जाते उनको डर लगने लगा था। और उसी जंगल में कुछ दूरी पर एक महात्मा रहा करते थे, उनके यहाँ लोग आराम कर कर जाते थे। दोस्तों, उस जंगल का ऐसा भयानक स्थिति आ गई थी कि उसके नाम से वो जंगल विख्यात हो गया था। अब वो आगे चलकर उंगली माल डाकू बन चुका था। इस तरह से आपको बता दें, उंगली माल के नाम से वो जंगल फेमस हो गया था। अब लड़का का नाम उंगली माल पड़ चुका था। इस तरह से उंगली माल इतना कहे तो दोस्तों यानी खूंखार हो चुका था, जिससे कि लोग बहुत डरा करते थे। एक दिन की बात है,
सारे लोग उस गांव के सोचते हैं कि इस जंगल में जो भी व्यक्ति जाता है उसका सारा सामान वो उंगली माल छीन लेता है, इसलिए हम लोगों को संगठन में उसका सामना करना चाहिए। सभी गांव वाले मीटिंग करते हैं और उस पर धावा बोल देते हैं। जैसे ही उंगली माल देखता है कि इतने सारे लोग मेरे खिलाफ आ रहे हैं तो वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। लोगों ने उनका पीछा करना शुरू किया और वो एक महात्मा की कुटिया में जाकर छिप जाता है। तभी महात्मा कहते हैं कि तुम काफ़ी परेशान दिख रहे हो, आखिर क्यों? तभी वो सारा अपना कहानी सुना देता है और उसके बाद कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग मेरे को मारने के लिए आ रहे हैं, आप उनसे झूठ बोल देना। इस तरह से दोस्तों उंगली माल बाबा के कुटिया में छिप जाता है और कुछ समय के बाद वहाँ पर गांव वाले आ जाते हैं और उस महात्मा से कहते हैं कि क्या आपने उंगली माल डाकू को देखा है? तभी वो महात्मा कहते हैं कि तुम लोग उंगली माल डाकू की बात कर रहे हो, आज से 4 दिन पहले उसकी मौत हो गई है। यह सब बात सुनकर गांव के लोगों को विश्वास नहीं होता था, परंतु उस महात्मा ने विश्वास बना रखा था, इसीलिए सभी लोग उनका बात मान लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद उंगली माल यह सब देख रहा था, बाहर निकलकर उस महात्मा को धन्यवाद देने लगता है और उनकी चरणों में गिर जाता है। इस तरह से महात्मा कहते हैं कि तुम अपने ज़िंदगी में मारपीट ये सब क्यों कर रहे हो? तभी वो अपना सारा कहानी सुना देता है। उसके बाद महात्मा कहते हैं कि तुम अभी से भी सही काम कर कर अपनी ज़िंदगी को सुधार सकते हो। उसके बाद से वो उस महात्मा की सेवा करने लगा और वहीं पर ज्ञान की प्राप्ति करने लगा। कुछ समय के बाद ज्ञान की इतनी प्राप्ति हो गई कि उसके सामने बड़े बड़े विद्वान फेल हो जाते थे। अब वो एक राज्य में जाता है जिस राज्य में यानी भानु प्रताप राजा रहा करते थे। अचानक वहाँ पर मंत्री का पद खाली था। मंत्री के लिए 2 व्यक्तियों का सेलेक्ट करना था, तभी वो भी अपना नाम देता है और उंगली माल के नाम से वो जाना जाता था। इस तरह से आपको बता दे, राजा कहते हैं कि मैं उसी व्यक्ति को रखूँगा जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा। इस तरह से उंगली माल और एक दूसरा व्यक्ति जाता है। वहाँ पर सिलेक्शन बहुत अच्छी तरह से होती है। राजा अपने प्रश्नों को सभी के साथ शेयर करते हैं, परंतु उंगली माल सभी प्रश्नों का उत्तर संतुष्ट रूप से बताता था। इस तरह से राजा उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि यही व्यक्ति हमारे यहाँ मंत्री का कार्यभार संभालेगा। इस तरह से दोस्तों आपको बता दें, जो गरीब लड़का था जो कि उंगली माल का रूप धारण कर चुका था, उसको राजा यानी अपने काम पर रख लेते हैं। इस तरह से अब उस राज्य का मंत्री बन जाता है और उस राज्य को इतना विकास दिलाता है कि राजा को विश्वास ही नहीं होता है कि ये लड़का इतना अच्छा काम कैसे करता है। तभी एक दिन की बात थे, सभी लोग बैठकर एक जगह खाना खाने वाले थे टेबल पर। वहाँ पर राजा रानी और वो लड़का भी बैठा था। तभी उसके बाद यानी कहे तो सभी के लिए खाना सोने की थाली में लगाई जाती थी। तभी वो लड़का कहता है कि क्या आप लोग मेरे लिए सोने के थाली में ही खाना लेकर आए हैं? आखिर ऐसा क्यों? आप लोग मेरे लिए प्लास्टिक के थाली में भी खाना लेकर आ सकते हैं। यह बात सुनकर रानी कुछ समझ नहीं पाती है। तभी वो लड़का कहता है कि मैं वही गरीब लड़का हूँ जो कि आज से 20 साल पहले आपने मुझे सोने की थाली में खाना देने से इनकार कर दिया था। यह सब बात सुनकर राजा दंग रह जाते हैं और कहते हैं कि शुक्रिया, यानी तुमने जो मेहनत किया और मुझे प्रभावित किया, इस लायक तुम बन चुके हो कि मंत्री के पद पर आकर मेरे ही राज्य में काम कर रहे हो। दोस्तों उसके बाद गौ माता कहती है कि हे गरीब व्यक्ति, तुमने क्या देखा इस कहानी में? जिस तरह से वो गरीब लड़का अपनी मेहनत के दम पर एक राजा के यहाँ घर से निकाला गया था, परंतु वहीं पर जाकर मंत्री बन जाता है। यह कहानी हमें यही संदेश देकर जाती है कि इंसान को अगर सही गुरु समय पर मिल जाए तो इंसान अपनी ज़िंदगी का हर मुकाम पा सकता है। यानी लड़का वो अपनी माता का सपना पूरा करता है और अपने माता पिता का नाम रोशन करता है। इस तरह से गौ माता कहती है कि इन 5 बातों का अगर मनुष्य ध्यान रखता है तो वो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर सफल हो जाएगा। पहला बात, इंसान को अपने आप के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि आपके जैसा इस धरती पर कोई नहीं है और आप जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। दूसरी बात, इंसान को कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। कर्म अगर आपके अच्छे हैं तो आने वाले दिन आपके लिए अच्छे होंगे। तीसरी बात, इंसान को अच्छे कर्म के साथ अच्छे गुरु का भी ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि आप कर्म तो अच्छे कर रहे हैं परंतु उसका दिशा अगर सही नहीं है तो कर्म और दिशा दोनों सही रहेंगे तो आप एक दिन अच्छे मुकाम पर पहुंच पाएंगे। चौथी बात, कभी भी इंसान को आगे बढ़ने के लिए किसी भी व्यक्ति को दबाना नहीं चाहिए और किसी का पैर पीछे नहीं खींचना चाहिए। आप अपने मेहनत के दम पर आगे बढ़े, यही आपके लिए दुनिया का सबसे यानी सफलता का राज है। और आखिरी और 5वीं बात, जब इंसान अपने यानी मंजिल को पा लेता है तब वो भूल जाता है कि क्या था और क्या हो गया। इसलिए कभी भी
अपने हकीकत को नहीं भूलना चाहिए और आज आप जिस मुकाम पर बैठे हैं उस मुकाम पर जाने के लिए आपने कितना मेहनत किया था, उस दिन को जरूर याद रखना चाहिए और किसी गरीब व्यक्ति का सहायता जरूर करना चाहिए। यह बात सुनकर गाय माता को वो गरीब व्यक्ति धन्यवाद देने लगा और कहा कि हे माता, आज से मैं इस 5 बातों का ख्याल रखूंगा और जिंदगी में उतारने का प्रयास करूंगा। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि कहानी आप लोगों को समझ आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।